माँ जी, ये फोटो देखिए। आपने कहा था ना आपको मेरी तरह एक सुंदर और अमीर घर की लड़की चाहिए देवर जी के लिए। बहू, लड़की तो बहुत अच्छी है, पर पैसे वाली तो है ना तेरी तरह। उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ जी, आप बस देवर जी से बात कीजिए। अगर देवर जी को लड़की पसंद आती है तो हम अगले ही महीने देवर जी की शादी करवा देंगे। और वैसे भी 2 महीने बाद 15 अगस्त आ रहा है। इस बार 15 अगस्त मैं अपनी देवरानी के साथ मनाऊंगी। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, आने दे अनिकेत को आज, तो मैं उसे हाँ करवा कर ही रहूंगी। अब शांति और सरोज अनिकेत के आने का इंतजार करती हैं। शाम को जैसे ही अनिकेत घर आता है, शांति और सरोज उसे लड़की की फोटो दिखाने लगते हैं। है ना लड़की सुंदर? देवर जी, आपकी वो जो काली गर्लफ्रेंड है श्रुति, उससे तो लाख गुना सुंदर है ये लड़की। भाभी सीधा सीधा बोलो ना कि लड़की अमीर है और मेरी श्रुति गरीब। पर आप दोनों ने भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आप दोनों मेरे साथ कितनी ही जबरदस्ती क्यों न कर लो, शादी तो मैं श्रुति से ही करूंगा। इस लड़के ने कसम खा ली है, मेरी नाक पूरे समाज में कटवा के ही रहेगा। पता नहीं उस काली कलूटी ने कौन सा काला जादू कर दिया है इस पर, जो ये उसके प्यार में पागल हो गया है। अरे बेटा, बहुत जल्दी 15 अगस्त आ रहा है और 15 अगस्त पर मैंने बहुत सारे मेहमानों को घर बुलाया है, और मैं नहीं चाहती कि इस 15 अगस्त को वो काली कलूटी इस घर में रहे। शांति और सरोज अनिकेत को बार बार शादी के लिए फोर्स करती रहती हैं, इसलिए अनिकेत घर वालों से नाराज होकर चला जाता है और अगले दिन श्रुति के साथ शादी करके घर आता है। श्रुति और अनिकेत को शादी के जोड़े में देख सरोज अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आपको जिस बात का डर था देवर जी ने वही कर दिया। अनिकेत, तूने किसकी इजाजत से इस लड़की से शादी की? मुझसे पूछ कर की है अनिकेत ने शादी, और तुम ही तो चाहती थी कि इस 15 अगस्त को तुम्हारी दोनों बहू साथ में हो, तो इसलिए मैंने बोला अनिकेत से कि मुझे श्रुति बहू पसंद है, जाकर शादी कर लो। क्या फर्क पड़ता है बहू अमीर है या गरीब? अरे आपको फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे तो पड़ता है। भूल गए पिछले साल 15 अगस्त पर आपकी बहन ने हमें घर बुलाया था और अपनी बहू का दहेज दिखा दिखा कर कैसे हमें ताने दे रही थी। अरे मैं भी चाहती थी कि मेरी बहू अमीर हो, बहुत सारा दहेज लेकर आए, ताकि मैं भी अपने रिश्तेदारों को दिखा सकूं। माँ, आपके दिखावे के लिए मैं अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकता ना। चलो श्रुति, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। अरे अनिकेत बेटा, रुक जा, कम से कम बहू का गृह प्रवेश तो करने दे। इतना बोलकर विनोद अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाता है। घर में आते ही श्रुति की वजह से लड़ाइयां हो जाती हैं, जिस वजह से श्रुति को बहुत दुख होता है और श्रुति अनिकेत से कहती है, लगता है इस 15 अगस्त पर माँ जी ने बहुत कुछ सोच रखा था, पर यहाँ आकर मैंने सब बर्बाद कर दिया। श्रुति, माँ शुरू से ही ऐसी है, शायद तुम्हें अपनाने में टाइम लगे, पर तुम्हें हार नहीं माननी है। और अगर तुम अभी से ऐसी बातें करोगी तो माँ का सामना कैसे करोगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ जी मुझसे कितनी नाराज क्यों ना रहें, पर मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। इस तरह श्रुति अपनी सास और जेठानी को मनाने में लग जाती है। देखते ही देखते 1 महीने से ऊपर बीत जाते हैं, पर अब तक सरोज और शांति श्रुति को नहीं अपनाते और उसके साथ नौकरों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करती हैं। हाय हाय काल मुंही, मैंने तुझे कितनी बार बोला सुबह सुबह अपना काला चेहरा मुझे मत दिखाया कर, अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। माँ जी, आपके अकेले का नहीं, मेरा भी पूरा दिन खराब जाएगा। मैं तो आज मायके जाने वाली थी, पर अब सोच रही हूँ कि 15 अगस्त के बाद ही जाऊं, क्योंकि इसका चेहरा देखकर अगर मैं घर से निकली तो कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। बहू, तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है। कुछ दिनों बाद 15 अगस्त है, 15 अगस्त के बाद ही तू अपने मायके जाना, क्योंकि ये तो काली बिल्ली से भी ज्यादा अपशगुनी है। इसका काला रंग देखकर तो काला साया भी डर के भाग जाए। पर माँ जी, मैं तो आपके लिए नाश्ता लेकर आई थी। अनिकेत जी ने बताया था मुझे कि आपको सुबह 10 बजे तक नाश्ता करके दवाई लेनी होती है, पर अगर आपको नहीं पसंद मेरा आपके सामने आना तो मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। इस तरह श्रुति रोती हुई वहां से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और 15 अगस्त से 1 दिन पहले, माँ जी ये देखो, मैं आपके लिए और अपने लिए तिरंगा वाली साड़ी लेकर आई हूँ। हम कल 15 अगस्त पर यही पहनेंगे, और देखिए मैं ये तिरंगे वाला बैश लेकर आई हूँ साड़ी पर लगाने के लिए। अरे बहू, सिर्फ तिरंगा वाली साड़ी पहन के थोड़ी ना 15 अगस्त मनाएंगे, पतंग भी तो चलाएंगे। चल बाहर चलकर शॉपिंग करके आते हैं। अरे छोटी बहू को भी अपने साथ ले जाओ शॉपिंग के लिए। शॉपिंग करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जो उस गरीब कलूटी के पास नहीं है। क्यों भाग्यवान, जब तुम्हारे पास पैसे हो सकते हैं तो छोटी बहू के पास क्यों नहीं हो सकते? आखिर उसका पति भी तो जॉब कर रहा है, और उसके पति की सारी कमाई तो तुम ही रखती हो। अगर तुम उसके पति की कमाई में से उसको थोड़ी शॉपिंग करवा दोगी तो क्या हो जाएगा?
अगर आपको अपनी उस गरीब बहू से इतना ही लगाव है तो आप उसे शॉपिंग करवा दो, क्योंकि मैं उस पर 1 रुपया नहीं खर्चने वाली। शांति मुंह बनाकर अपनी बड़ी बहू के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है, पर ये सब कुछ श्रुति सुन लेती है, पर वो चाहकर भी किसी को अपना दुख नहीं बता पाती। इसी तरह 15 अगस्त का दिन आ जाता है और घर में शांति के सारे रिश्तेदार भी आ जाते हैं। जहां शांति अपने सभी रिश्तेदारों से अपनी अमीर बहू को मिलवाती है, तो वहीं अपनी गरीब बहू को किचन से बाहर नहीं आने देती है। अरे शांति, मैंने सुना है कि अनिकेत ने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, कहाँ है तेरी दूसरी बहू? अरे जेठानी जी, क्या बताऊं मैं आपको, मेरी छोटी बहू इतनी गरीब है कि उसके परिवार के पास खाने तक के लिए एक रोटी नहीं है। इसलिए मैंने अपनी छोटी बहू को कुछ पैसे देकर उसके मायके भेज दिया, ताकि वो अपने परिवार के साथ अच्छे से 15 अगस्त मना सके। शांति, तेरा दिल कितना बड़ा कब से हो गया? वैसे तेरे घर में वो काली लड़की कौन है जो सुबह से घर के कामों में लगी है? सासू माँ, वो तो इस घर की नौकरानी है। मेरे घर वालों ने इसे मेरे साथ दहेज में भेजा है। शांति, मानना पड़ेगा, तू अपने घर में काफी अमीर बहू लेकर आई है। अमीर तो हूं मैं सासू माँ, पर इस बात का मुझ में जरा भी घमंड नहीं है। आप ये जो 15 अगस्त की तैयारी देख रही है ना, ये सब मैंने अकेले करी है। घर डेकोरेट, बाहर झंडे का इंतजाम, घर में सबके लिए 15 अगस्त के कपड़े, खाना पीना, सब कुछ मेरी बदौलत ही तो हो पाया है। सरोज घर आए मेहमानों के सामने अपनी अमीरी का रौब झाड़ने लगती है और शांति की ही इंसल्ट करने लगती है। वैसे सासू माँ, आपको पता है माँ जी ने आज से पहले 15 अगस्त पर इतने पैसे कभी नहीं खर्च किए, और करती भी कैसे? इतना पैसा भी तो होना चाहिए ना। वो तो है बेटा। ये सब देखकर शांति का मुंह बन जाता है। कुछ देर बाद पूरा परिवार बाहर जाकर झंडा फहराता है, पर शांति अपनी गरीब बहू को घर से बाहर नहीं आने देती, जिस वजह से अनिकेत भी 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में शामिल नहीं होता। और कुछ देर बाद सब 15 अगस्त सेलिब्रेशन करने के लिए घर की छत पर जाते हैं, जहां डीजे चल रहा होता है और बहुत सारी रंग बिरंगी पतंग रखी होती है। सच में शांति, तेरी अमीर बहू ने तो बहुत अच्छा 15 अगस्त का इंतजाम किया है, पर तू अपनी नौकरानी को इस सेलिब्रेशन में शामिल क्यों नहीं करती? अरे उसे भी बुला, और अब तो हम पतंग उड़ाने जा रहे हैं। अरे उस गरीब नौकरानी को घर के फंक्शन में क्यों बुलाना, और वैसे भी उसे पतंग उड़ाने नहीं आती, छोड़ो उसे। अरे शांति, अगर वो गरीब और काली है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 15 अगस्त पर सेलिब्रेशन नहीं कर सकती। भूल गई क्या 15 अगस्त किस लिए मनाया जाता है? अपनी जेठानी के कहने पर शांति अपनी गरीब बहू को छत पर बुलाती है और वो सब एक साथ पतंग उड़ाते हैं। पर इसी बीच शांति का पैर मांझे में फंस जाता है और पैरों से खून आने लगता है। हे भगवान, मेरा कितना ज्यादा प्यार कट गया, कितना खून आ रहा है। बड़ी बहू, मुझे उठाकर मेरे कमरे तक ले चल, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। माँ जी, आपको दिख नहीं रहा मैं पतंग उड़ा रही हूँ, और अभी मेरी पतंग सबसे आगे है। मैं अपनी पतंग को छोड़कर आपको नहीं देख सकती। माँ जी, ज्यादा दर्द हो रहा है, आप कहो तो मैं आपको आपके कमरे तक ले जाऊं, आपके पैरों में पट्टी कर दूं। शांति, अब अपना गुस्सा छोड़ भी दो और इस बात को मान लो कि तुम्हारी अमीर बहू सिर्फ तुम्हें पैसे दे सकती है, इज्जत नहीं। तुम्हारा सम्मान सिर्फ तुम्हारी ये गरीब काली बहू ही कर सकती है। क्या श्रुति इस घर की बहू है? शांति, तुम इतनी गिर सकती थी, हमने कभी सोचा नहीं था। तुम अपनी अमीर और गरीब बहू में इतना भेदभाव करती हो कि तुमने अपनी बहू को एक नौकर बना दिया, वो भी आज के दिन। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आप सब सही कह रहे हैं। पैसों की लालच में आकर मैंने अपनी दोनों बहू में फर्क किया। अपनी छोटी बहू के संस्कार नहीं देखे, जो बस उसकी गरीबी और उसका काला रंग मैंने अपनी बड़ी बहू को सर आंखों पर रखा, पर उसको मेरी जरा भी परवाह नहीं है। बहू, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही है। वो तो बस मेरी पतंग सबसे आगे थी, इसलिए मैं आपको देख नहीं पाई। बस बहू, दूसरों के सामने अच्छे बनने का ढोंग बंद कर दे। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। छोटी बहू, मुझे माफ कर दे। शांति को आज अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गरीब बहू से माफी मांगती है, जिसके बाद श्रुति दवाई लाकर अपनी सास के पैर पर लगाती है और शांति आराम से छत पर एक जगह बैठ जाती है और श्रुति अपने पूरे परिवार के साथ पतंग उड़ाकर 15 अगस्त को सेलिब्रेट करती है।